हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम गणित कक्षा 8 के हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे एग्जाम से पहले और हर एक चैप्टर के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे एग्जाम से पहले पहले। ठीक, तो देखो 13 चैप्टर्स के इससे जो पिछले 13 चैप्टर हैं उन सभी के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। आज हम देखेंगे जो आपका यानी गणित कक्षा 8 का अध्याय 14 है गुणनखंडन, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहीं भी कोई दिक्कत है अगर आपको किसी भी चैप्टर में, तो हर एक चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें गुणनखंड करना है। हमें बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इनका हमें गुणनखंड निकालना है। इस चैप्टर से मेनली बीजीय व्यंजकों का, ठीक है, गुणनखंड निकालने को बोला जाता है या फिर उनको गुणा करने को या भाग करने को, ठीक है ना, यही दो तीन चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो जो पहला हिस्सा है इसका, इसमें हमें एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 12x जमा में 36। तो हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं? सीधी सी बात ये है, पहले आप x को भूल जाओ। यहाँ पर देखो क्या है 12, यहाँ पर क्या है 36। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में 12 भी आता हो और 36 भी आता हो। तो जाहिर सी बात है 12 के ही पहाड़े में 12 भी आ जाएगा, 12 तियां 36 यानी 36 भी आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि x में क्या कुछ कॉमन है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे है ही नहीं, खैर तो x तो कॉमन नहीं आएगा, तो उसको बाहर नहीं ले सकते आप। ठीक, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे। अब अंदर आपको क्या लिखना होता है? अंदर आपको कुछ वो चीज़ें लिखनी होती है जिनसे गुणा करके 12 को अगर मैं यहाँ गुणा करूँ तो वापस से मुझे वही मिले जो ऊपर हो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 12x, तो आपको सोचना है 12 को आप किस चीज़ से गुणा करो या फिर 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो कि वापस से आपको ये 12x मिल जाए। बस इतना सा सोचना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि अगर मैं 12 को x से गुणा कर दूँ, 12 गुणा x यानी 12x मिल जाएगा। तो अंदर तो सबसे पहले आ जाएगा x, फिर प्लस। अब 12 को मैं किस से गुणा करूँ कि वापस से मुझे 36 मिल जाए, या फिर मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 36 आता है, वही अंदर लिखा जाएगा। ठीक, तो 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें, 12 तियां 36। ठीक, तो ये देखो ये भी जो भी चीज़ थी, ये जो भी ये बीजीय व्यंजक था, इसके हमें दो गुणनखंड मिल गए। पहला गुणनखंड है 12, दूसरा गुणनखंड है x प्लस 3। ठीक है, तो हमने इसके गुणनखंड कर दी। पहला हिस्सा समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे हिस्से की, ठीक है, चलो इसको उठा के साइड में रख देते हैं या मिटा भी सकते हैं। ठीक है, अभी इसका कोई काम तो नहीं है, आप उतार लेना। अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे हिस्से की, तो दूसरे हिस्से में क्या है, देखो दूसरे हिस्से में है 22y माइनस में 33z। अब फिर से गुणनखंड करना है तो आपको ये सोचना है कि भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है 22, यहाँ पे क्या दिख रहा है 33। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़े में 22 भी आ रहा है 33 भी आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर। ठीक, तो सबसे बड़ा नंबर जिसके पहाड़े में 22 और 33 दोनों आते हैं वो है 11। 11 के पहाड़े में 22 भी आएगा, 11 के पहाड़े में 33 भी आएगा। 11 से बड़ा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसके पहाड़े में दोनों आते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे y है तो क्या यहाँ पे y है? नहीं। यहाँ पे z है तो क्या यहाँ पे z है? नहीं। तो मतलब y और z में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, उसको बाहर मत लिखना, अंदर ही आएगा वो। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि यहाँ पे आ जाए 22y? तो पहले सोचो 11 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ें तो 11 दूनी 22 आ गया, साथ में अगर मैं y लगा दूँ तो 11 दूनी 22, साथ में y यानी 22y हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत में तो आएगा 2y, फिर क्या है माइनस, फिर 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पर आ जाए 33। तो 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 33, साथ में z लगा दोगे तो 33z आ जाएगा। फिर से देखो इसके दो गुणनखंड हो गए। पहला गुणनखंड है 11, दूसरा गुणनखंड है 2y माइनस में 3z। ठीक, चलिए ये भी हो गया। इसी तरह से अगर मैं अब बात करूँ तीसरे हिस्से की, ठीक है, ये जो तीसरा हिस्सा है इसे आप खुद करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ। 14pq प्लस में 35pqr। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है 14 और यहाँ पे क्या है 35। आप ऐसा पहाड़ा सोचो, मतलब ऐसी संख्या सोचो जिसके पहाड़ा में 14 और 35 दोनों आते हों, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो। तो यार देखो 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 7 आ जाएगा बाहर। फिर देखो यहाँ पर p है तो यहाँ पर भी p है, तो p बाहर आ जाएगा। यहाँ पर q है, यहाँ भी q है, जो दोनों के पास है वही आप बाहर कॉमन ले सकते हो। r वहाँ है लेकिन r यहाँ है नहीं, तो r को कॉमन नहीं लेंगे। तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 14 आ जाएगा, यानी अंदर आ जाएगा 2,
7 दूनी 14, पी और क्यू तो आप बाहर ले चुके हो, अंदर नहीं आ सकता, प्लस फिर 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 35 आ जाए, 5 बार, 7 गुणा में 5 यानी 35। ठीक, यहाँ से पी और क्यू तो आप बाहर लिख चुके हो, लेकिन आर आपने बाहर नहीं लिखा था, आर रहेगा। ठीक है ना, तो ये गुणनखंड इसका ये हुआ, दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, इसमें क्या बोला गया, इनके गुणनखंड कीजिए। अपने पास क्या है, देखो अपने पास है 12 ए की घात 2 बी प्लस 15। अभी मेरा गला बैठा हुआ है तो आवाज़ थोड़ा अजीब आ रही होगी, बाकी वीडियो से अलग आवाज़ होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम एक एक स्टेप चलेंगे। पहले हम 12 और 15 में सोचेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसके पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 12 भी और 15 भी। तो नंबर है 3। 3 के पहाड़े में 12 आएगा, 3 का पहाड़ा 4 बार 12, 3 का पहाड़ा 5 बार 15। ठीक, फिर यहाँ पे देखो ए में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, जब इनकी घातें अलग अलग हों तो सीधी सी बात है, छोटी घात बाहर लिखते हैं, यानी छोटी घात वाली चीज़ कॉमन या उभयनिष्ठ ली जाती है। तो यहाँ पे ए की घात 2 है, यहाँ पे ए की घात 1 है, छोटा कौन हुआ, ए की घात 1, तो मतलब ए की घात 1 बाहर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी की घात 2 है, छोटा कौन हुआ, बी की घात 1, यानी बी बाहर आ जाएगा। ठीक, अब देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ, 12 आ जाए 4 बार। ए को किससे गुणा करूँ कि ए का वर्ग बन जाए ए से, या फिर आप ऐसे भी सोच दो, ए की घात 2 में से ए की घात 1 बाहर है, ए की घात 1 अंदर बचा रहेगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, ए गुणा में ए करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल ही जाना है। ठीक, अच्छा बी तो बाहर आ चुका है, ठीक है, तो बी एक बार ही था, बाहर आ गया। आगे चलते हैं, फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, 15 आएगा 5 बार। ए एक बार है, बाहर आ चुका है। बी की घात 2 थी, बी की घात 1 बाहर लिए, बी की घात 1 अंदर बची रहेगी। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हो गए, पहला गुणनखंड है 3ab, दूसरा गुणनखंड है 4ab प्लस 5b। ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये, पूरा 2 गुणनखंड इसके ये हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या, फिर से गुणनखंड कीजिए। पहला हिस्सा देखो, पहला हिस्सा है x की घात 2 प्लस में xy प्लस में 8x प्लस में 8y। क्या इस पूरे में से कुछ ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, नहीं। ठीक है ना, 1 2 3 4, चारों पदों को अगर हम एक साथ देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक साथ कॉमन आए। जब ऐसा ना हो तो आप इनको 2 2 में बांट लो, इन दोनों को अलग सोचो, इन दोनों को अलग सोचो। ठीक है, पहले उसको भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों में देखो क्या कुछ एक जैसा है, हाँ x है। ठीक है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे x की घात 1, तो छोटी वाली घात यानी x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे x की घात 2 था, अंदर बचेगा x, x गुणा में x करोगे, x की घात 2 आ जाएगा, प्लस x बाहर आ गया, y बच गया। फिर इन दोनों में सोचो क्या एक जैसा है, 8 प्लस, ठीक है जो भी निशान है यहाँ पे लगाओ, प्लस 8, x और y अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 8 को किससे गुणा करूँ, 8x आ जाएगा, x से, 8 गुणा x 8x प्लस 8 गुणा में y, ठीक है ना, 8 गुणा में y क्या, 8y। जैसे ही आपने इतना कर लिया, अब देखो इसको और इसको फिर से अपने दिमाग में अलग अलग सोचो। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे बाहर प्लस का निशान है, ठीक है, इससे पहले वाला ये अलग सोचो, ये अलग सोचो। अब इनमें आपको सोचना है क्या कुछ एक जैसा है, बिल्कुल ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसा है, जो ब्रैकेट यहाँ पर है वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है यानी x प्लस वाई, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, x, तो ये x आ जाएगा अंदर। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस 8, तो ये हो जाएगा अंदर। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यानी इसका सेकंड हिस्सा। सेकंड वाला हिस्सा जो है उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो इसका दूसरा हिस्सा है 15xy माइनस में 6x प्लस में 5y माइनस में 2। फिर से अगर हम इन दोनों को अलग अलग करके देखें तो हमें क्या मिल रहा है, ठीक है ना, कई बार इनको अरेंज करना पड़ता है। इन्हीं दोनों में से हम कॉमन लेंगे, हो सकता है उधर वाला एक जैसा ब्रैकेट ना आए। जब ब्रैकेट में अलग अलग चीज़ आए तो समझ जाना आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, पहले आपको इधर उधर, ठीक है ना, इनको आगे पीछे लिखना था। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा रहता है, फिलहाल देखते हैं यहाँ पे ऐसा होता है या नहीं। तो यहाँ से देखो इन दोनों में देखो 3x कॉमन आ जाएगा, भाई मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे,
3 पंजे 15, एक्स बाहर है, वाई बच जाएगा माइनस। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, एक्स बाहर ले चुके हैं। यहाँ पे आ जाओ प्लस। देखो यहाँ पे क्या कुछ एक जैसा दिख रहा है? नहीं। जब कुछ भी ना कॉमन मिलता हुआ दिखे तो समझ लेना एक कॉमन है। तो 1 का पहाड़ा 5 वाई बार पढ़ोगे 5 वाई आ जाएगा, ठीक है। और 1 का पहाड़ा -2 बार पढ़ोगे -2 आ जाएगा। अब फिर से देखो, क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गए? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम ना आए तो आप समझ जाना कि इनको किसी को अरेंज करना है आगे पीछे, ठीक। चलो अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इनको कॉमन ले लो। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? 3x। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? +1। तो ये भी हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें है x² + 8x + 16। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। फिर से देखो जरा ध्यान से देखना इसको, x² + 8x + 16, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो हम, ठीक है, गुणनखंडन विधि से इसको, ठीक है, जो इसका बीच वाला पद है उसको तोड़ के करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए थे इस चैप्टर में। फिलहाल देखो ये फॉर्मूले से हो जाएगा। फॉर्मूले से कब हो जाता है? जब यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर हो यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो और यहाँ पर भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, तब ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये a + b के होल स्क्वायर से हो जाएगा। जैसे जो 16 है, पहले सोचो किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग, ठीक है। जो ये 16 होता है ये होता है 4 का वर्ग। तो आप बीच वाला पद पहले छोड़ दोगे, यानी इसको मैंने देखो जगह छोड़ दी है। मैंने क्या किया है? x का वर्ग बिल्कुल ठीक था, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। 16 इसको मुझे पूर्ण वर्ग संख्या जो है ये किसका वर्ग है इसमें लिखना है। तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, इसको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर जिसका वर्ग है और यहाँ पे जिसका वर्ग है उन दोनों को गुणा करो। यहाँ पे 4 का वर्ग है, मतलब अपने दिमाग में समझो 4, x का वर्ग है समझो x, यानी 4x। क्या इसका डबल बीच में है? यानी कि 4 और x को जो गुणा करके आया 4x, उसका डबल सोचो, 4x का डबल क्या बीच में है? बिल्कुल। तो यानी यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। 4x का डबल 8x होता है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? 2, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। x की जगह x है, y की जगह 4 है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x + y, या फिर आप a + b लिख देता हूँ। चलो a + b का वर्ग, ये फॉर्मूला लगेगा। कैसे? आपने पढ़ा हुआ है कि अगर अपने पास a का वर्ग प्लस 2ab + b का वर्ग हो तो वो बराबर होता है a + b के वर्ग के। या फिर इसका उल्टा भी, अगर ये है तो हम ये लिख सकते हैं, ये है तो हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल इसके जैसा है, a का वर्ग फिर बीच में 2ab फिर b का वर्ग। तो मतलब अगर ऐसा हो तो यहाँ पे हम ये a और ये b लिखेंगे, बीच में प्लस करके स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। गुणनखंड करना था। स्क्वायर का मतलब क्या है? ये चीज़ 2 बार है, यानी x + 4 x + 4, ठीक है। तसल्ली से अगर ये तरीका देखना है तो आप इस चैप्टर की वीडियोस देखना, वहाँ मैंने ज़्यादा डिटेल में बता रखा है। फिलहाल तो यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगा अभी मैं। देखो अगला क्या है, फिर से देखो यहाँ पर 4y का वर्ग -12y + 9। देखो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे? 2y का वर्ग लिख दो, 2 का वर्ग हो गया 4, y का वर्ग ये रहा y का वर्ग। अच्छा यहाँ पे जो 9 है उसको 3 का वर्ग लिख दो। बीच वाली चीज़ छोड़ दो, ऐसे ही है ना, जगह छोड़ दी थी। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? -2, यहाँ पे a, यहाँ पे b। अपने आप ये चीज़ आ जानी चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। जैसे मैं 12 की चिंता नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है? 2y, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2y। यहाँ पे किसका वर्ग है? 3 का, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब देखो कि अपने आप 12 आ रहा है, 2 दूनी 4 3 12 आ गया y। इसका मतलब है इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा? यानी कि ये है a² - 2ab + b², जो कि होता है a - b का स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस था तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पे a की जगह क्या है? 2y। फिर क्या आ रहा है? माइनस माइनस लगाओ। फिर क्या आ रहा है? b, यहाँ पे b था तो b लिखा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 लिखोगे, ठीक। तो यहाँ से क्या? 2y - 3 स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया गुणनखंड। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा अगर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर ना बने, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बन रहा, ठीक है, x² + 5x + 6,
अब 6 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है, तो यहाँ तो बनने का सवाल वैसे भी पैदा नहीं होता। तब हम कैसे करते थे याद करो, तब मैंने आपको कहा था कि आपको पहले 2 नंबर ऐसे ढूंढने होंगे जिनको गुणा करके, ठीक है, जिनको गुणा करके वही आए जो इन दोनों को गुणा करके आता है, इसको और यहाँ पे जो इसके साथ है, कुछ नहीं है तो 1 मान के चलोगे, 6 × 1 यानी कि 6, यानी ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करके 6 यानी कि 6 आता हो। और इन्हीं दोनों नंबर्स को, जो नंबर यहाँ थे वो बदलने नहीं है, इन्हीं दोनों नंबर्स को यहाँ पे देखना है क्या निशान है, यहाँ पे निशान है प्लस का, तो इन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके वो आता हो जो बीच में क्या है, मतलब x के साथ जो भी चीज़ है, क्या है 5। अब सबसे पहले सोचो ऐसे कौन से नंबर्स हैं या ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करके 6 आता है। तो जैसे मैंने सोचा 6 और 1, तो 6 गुणा 1 करके 6 तो आता है, लेकिन क्या 6 और 1 जोड़ के 5 आता है, नहीं, तो गलत हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर मैंने देखा 3 और 2 को गुणा करके भी 6 आता है, 3 दूनी 6, क्या 3 और 2 को जोड़ के 5 भी आता है, बिल्कुल। तो जब दोनों चीज़ें सही हों, यानी गुणा करके ये आए, जोड़ के ये आए, तभी हम करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ माइनस होता तो याद रखना यहाँ पे घटा का निशान लगा दे, ठीक है। ये तरीका भी अगर आपको पूरा अच्छे से सीखना है तो आप वीडियोस देख लेना। मतलब अब हमें मिल गया है 3 और 2 वो चीज़ है, तो यानी कि x², देखो x² रहेगा प्लस ऐसे रहेगा, ये जो 5 है ना, इस 5 की जगह पे आप लिखोगे 3 + 2, बाकी सब सेम, यानी जो यहाँ पे आगे बचा हुआ है x + 6 ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क था। देखो मैंने सब कुछ सेम लिखा है, x² की जगह x² है, प्लस की जगह प्लस है, x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, बस मैंने चेंज क्या किया, 5 को मैंने तोड़ के लिखा है 3 + 2, और 3 + 2 ही क्यों लिखा है उसका कारण यहाँ पे मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, x² + 3x, 3x आएगा इसका गुणा में, फिर प्लस 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 2 × x 2x प्लस में 6। अब देखो, अब इन दोनों में से कॉमन लोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे, यहाँ से कुछ देखो कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल x, ठीक है। x इंटू क्या करोगे कि x² आ जाए x इंटू x की घात 2 प्लस यहाँ पे x बाहर है 3 ले लो, x इंटू 3 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा, 2 के पहाड़े में 6 भी आएगा, तो 2 गुणा में x 2x हो गया, 2 गुणा में 3 6 हो गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए, नहीं तो आपने गलती करी है, तो दोनों ब्रैकेट अगर एक जैसे ना हो तो समझ जाना आपने कुछ गलत कर दिया। तो यहाँ पे x + 3, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर x है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है +2, तो ये हो गया गुणनखंड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखो आगे फिर से हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या क्या है अपने पास, ये है m⁴ माइनस में है 256। कैसे कर सकते हैं, देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अपने पास देखो जो फॉर्मूला होता है इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, वो होता है a⁴ माइनस b⁴, जो कि बराबर आता है, एक बार a और b को जोड़ दो, फिर एक बार a में से b घटा दो, ठीक है ना। इसका अगर ऐसा कुछ है अपने पास तो इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, a + b और a - b, ठीक। तो अब इसको मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाऊंगा, m⁴ जो है, मुझे तो घात में कुछ 2 चाहिए, तो मैं इसको लिख दूंगा m⁴ 2 की घात 2, m⁴ 2 की घात 2, ठीक है। देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ, जब घात के ऊपर घात हो तो 2 गुणा में 2 वापस से 4 ही आना है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 2 गुणा तो 4 ही मिल जाएगा, माइनस फिर मुझे इसको भी घात 2 में लिखना पड़ेगा, तो 256 16 का वर्ग होता है, ठीक है ना। आपको वर्ग याद होनी चाहिए कम से कम 20 तक, तो 16 का वर्ग जो हुआ वो हुआ 256, 16 × 16 256। अब जो भी इसके अंदर है, यानी कि घात 2 छोड़नी है बस आपको, देखो घात 2 छोड़ो तो जो बच रहा है वो a है, तो घात जो 2 छोड़ दो, जो भी बचा है वो a है, यहाँ पे घात 2 को छोड़ दो, जो बचा वो b है, यानी 2 को छोड़ के जो बचा वो b है, ठीक। तो हमें क्या करना था, हमें सीधी सीधी बात ये करनी है कि एक बार a और b को जोड़ना है, एक बार घटा देना है।
तो एक बार ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन दोनों को मैंने जोड़ दिया, और एक बार ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो मैंने घटा दिया। ठीक, अब फिर से देखो, प्लस में तो अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको मत छेड़ो। लेकिन माइनस में फिर से इसको बदल सकते हैं हम। कैसे? m की घात 2 है, माइनस में है 16, 16 फिर से एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 की घात 2 लिख दी। आप कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं लिखी? यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूले में बीच में माइनस होना चाहिए। यहाँ पे तो प्लस है, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं लगता, इसको छोड़ो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एक बार m और 4 को जोड़ दो, और एक बार m में से 4 माइनस कर दो। ये हो गया सवाल। ठीक है ना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपने पास है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2। अगर मैं इनको ऐसे दो दो में बांटूंगा तो नहीं हो रहा है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा खास। लेकिन लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे नज़र आएगा, यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास। ध्यान से देखो, जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है अपने पास? देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो जो अंडरलाइन किया वही तो है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जगह पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, मतलब इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ ये, यानी जो भी अंडरलाइन है इतने की जगह मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे का वर्ग, माइनस में क्या बचा है, c का वर्ग। ठीक है, अब इस पूरे को, जो ये ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे को आप a समझो और इस पूरे को आप b समझो, तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यानी कि इसके बाद हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अगर अपने पास हो तो एक बार a और b को जोड़ दो और एक बार a में से b माइनस कर दो। याद रखना, a का वर्ग यानी इसको छोड़ के, जो वर्ग है उसको छोड़ दो, जो भी बचा सबको a मानना है। तो यानी इसको छोड़ दिया तो इस पूरा, ये पूरा बच गया, इस पूरे को वर्ग मानना है। यानी कि एक बार जो भी ये चीज़ है इसमें c जोड़ देंगे और एक बार इसमें से c घटा देंगे। ये हो गया अपना सवाल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, भाग दीजिए। ठीक है, देखो भाग देना आसान होता है काफ़ी। यहाँ पे अपने पास क्या है, 24x y की घात 2 z की घात 3, इसे हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, 6y z की घात 2 से। ठीक है, तो यार इसमें जो जो कट रहा है सीधा सीधा काट दो, 6 एकम 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 4। अच्छा, यहाँ पे x है, नीचे x नहीं है तो x तो नहीं कटेगा, x तो ऐसे ही रहेगा। y में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, मतलब ऊपर क्या है, y की घात 2, नीचे क्या है, y की घात 1। तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे आधार एक जैसे है, आधार एक जैसे हो तो आपको पता है घातांक घट जाते हैं अगर डिवाइड हो रहा हो तो यानी 2 में से 1 जो है ये माइनस, यहाँ पे क्या है, घातांक कितना है, 1 है, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, यानी y की घात 1। ठीक है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लो, y की घात 2 को आपने लिख दिया y गुणा y, 1 y कट गया तो 1 y बचा। इसी तरह से z की घात 3, z की घात 2, ऊपर z की 3 में से 2 घटा दो, ऊपर यानी z की घात 1 बचेगा। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ लो, z गुणा z गुणा z हो गया z की घात 3, z गुणा z हो गया z की घात 2, 2 बार z कट गया, 1 बार बच गया। ठीक है, तो ये आया। अगला जो है उसकी बात कर लेते हैं, चलो इसको मिटा देता हूँ। सेकंड जो हिस्सा है इसमें क्या है, 63 a की घात 2, b की घात 4, c की घात 6। किससे भाग देना है, 7 a की घात 2, b की घात 2 और c की घात 3। कितना हो जाएगा, देखो 7 एकम 7, 7 का पड़ा 9 बार गया 63, यानी ऊपर तो आ गया 9। a की घात 2, a की घात 2 बिल्कुल एक जैसा है ना, घटाओगे तो 2 में से 2 0, ऐसे भी कह सकते हो, नहीं तो काट भी सकते हो। तो a की घात 0 1 होता है, ऐसे भी समझ लो या फिर ऐसे ही काट दो यार,
बी की 4 में से बी की 2 गया, 4 माइनस 2 यानी 2 बचा। सी की 6 में से सी की 3 गया, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, जो ये घातांक है ना, ऐसे मत कर देना 3 एकम 3 3 दूनी 6, वो गलत हो जाएगा। घातांक को आप ऐसे नहीं काटते हो, ठीक है ना। तो घातांक के लिए हम क्या करते हैं, आधार अगर एक जैसा है तो घटाते हैं, 6 में से 3 गया 3 बचा। ये सब मैं आपको बेसिक में बता चुका। चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से इसको हमें इससे भाग देना है, तो जिसको भाग देना है वो ऊपर लिखोगे, यानी 44 अंदर क्या है, x की घात 4 माइनस 5 x की घात 3 माइनस 24 x की घात 2। इसको भाग किससे देना है, इससे। क्या है यहाँ पे 11x x माइनस 8। ठीक है भाई, तो क्या पहले कुछ कट रहा है तो काट दो यार। 11 एकम 11, 11 चौक 44, यानी ऊपर क्या बच गया 4। अच्छा, अंदर से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, पहले अगर कॉमन है तो ले लेना, कुछ बेनिष्ठ है तो ले लो। देखो x तो आराम से आ सकता है, x की घात 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x की घात 4 है, x की घात 3 है, x की घात 2 है, सबके पास x है। सबसे छोटी घात हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, सबसे छोटी घात क्या है 2। x की घात 2 को तो कॉमन आ जाएगा, तो मैंने x की घात 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, x की घात 4 में से x की घात 2 कॉमन लोगे तो x की घात 2 बच जाएगा, ठीक है ना। x की घात 2, x की घात 2, 2 प्लस 2 वापिस से 4 मिल गया। क्योंकि यहाँ पे जब गुणा होती है आधा एक जैसे हों तो घातांक जोड़ते हैं, यानी कि 2 प्लस 2 करके 4 आना चाहिए। ठीक, माइनस में क्या है 5, x की घात 3 में से x की घात 2 बाहर ले लिया, x की घात 1, यानी कि 1 ना लिखो तब भी समझ में आता है कि यहाँ पे x की घात 1 है, माइनस 24, x की घात 2 तो बाहर आ चुका है। अच्छा, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है x गुणा में x माइनस 8। ठीक है। देखो यार, इसी बार इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। अच्छा, x की घात 2, x की घात 1 जो बाहर बाहर है उन्हीं से काट सकते हो। इस x से आप ये वाला x नहीं काट सकते, ये अंदर है ये भी अंदर है, जो बाहर आया सबके कॉमन में उससे काट सकते हो। x की घात 2 में से x की घात 1 माइनस हो गया होगा, 2 में से 1 माइनस गया, x की घात 1 बचा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे x की घात 2 था, यहाँ पे x की घात 1, तो इस x से एक x गया हुआ, x गुणा x है। देखो x की घात 2 जो है ऊपर, इसको आप समझो ये है x गुणा x, और नीचे क्या था, सिर्फ एक x था, तो एक एक कटेगा, एक x बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ नीचे क्या था, यहाँ नीचे भी x था। ठीक, इसके बाद भाई इसके बाद अंदर तो देखो भाई, फिर से वही हमें तामझाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर द्विघात के साथ जो भी है कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 24 गुणा 1 कितना हुआ 24, यानी गुणा करके 24 आए। हमें दो संख्याएं ऐसे सोचनी है जिनको गुणा करके 24 आए और घटा के आ जाए 5, तो 8 और 3, 8 गुणा 3 करोगे 24, 8 में से 5 घटाओगे तो 8 में से 3 घटाओगे तो 5, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x की घात 2 माइनस 5 की जगह बस मैंने लिख दिया 8 माइनस 3। ठीक है, फिर से समझ लो, मैंने क्या बोला, हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने थे जिनको गुणा करके आता 24, और उन्हीं दोनों नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो आना चाहिए था जो बीच में कितना 5। ठीक, तो ऐसा कौन कौन है, 8 और 3, 8 गुणा में 3 24, 8 में से 3 माइनस करोगे 5, तो वही मैंने किया है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, एक्स की जगह एक्स है, माइनस 24 की जगह माइनस 24 है, बस जो ये 5 था उसकी जगह लिख दिया मैंने 8 माइनस 3। ठीक, ये तरीका अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ डीपली सीखना है अच्छे से, तो आप वीडियोस देख लेना चैनल पे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना बचा हुआ बाहर 4x, अंदर देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स यानी माइनस 8x, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स यानी प्लस का 3x, माइनस में 24, नीचे जो भी बचा लिखते चलो। यहाँ हो गया 4x, जो भी है ऐसे लिख दिया। यहाँ देखो इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लोगे तो x बचेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 8x हो गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, बिल्कुल प्लस का 3 बाहर ले लिया तो x बचा है, माइनस 3 बाहर लिया है तो 3 का पाड़ा 8 बार पढ़ोगे, 3 गुणा में 8 24,
यहाँ पे क्या है x माइनस 8। अभी आप नहीं काट सकते हो, पहले आप कॉमन ले लो, बाहर है 4x। देखो यहाँ पे x माइनस 8, x माइनस 8, यहाँ से x माइनस 8 बाहर आ गया, क्या बचा हुआ x, यहाँ से x माइनस बाहर आया, कितना बचा +3, नीचे कितना है x माइनस 8। अब आप काट सकते हो, ख़त्म। कितना बचा यहाँ पे 4x और यहाँ पे x + 3 हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।